गुरु तत्व जीवन की यात्रा में जब कोई आत्मा एक श्रेष्ठ अवलंबन की प्राप्ति करता है, परम तत्व के साथ उनका अंदर का ही एक आकर्षण, संवेग, भाव प्रकट होने लगता है। उससे लगता है कि इस आत्मा के साथ मेरा कुछ बिना संबंध का भी कोई संबंध है, कोई कनेक्शन है। किसी न किसी प्रकार से मुझे प्रेरणा मिल रही है। दीवानों प्रियो, दुनिया में अनेक पात्र अनेक लोगों को रोज बरोज की जिंदगी में मिलते हैं, लेकिन जिस दिन गुरु के रूप में कोई अस्तित्व हमें प्राप्त हो जाता है ना, खुली आंखों से तो हम उसके दर्शन कर पाते हैं, पर बंद आंखों से भी हम उनके दर्शन कर पाते हैं। खुली आंखों से तो हम उन्हें देख पाते हैं, लेकिन जितना खुली आंखों से देख पाते हैं उससे भी ज्यादा हम उसे बंद आंखों से भी देख पाते हैं, क्योंकि वह आत्मिक अस्तित्व के साथ कनेक्ट होने वाला अस्तित्व होता है। वह आत्मिक अस्तित्व के साथ कनेक्ट होने वाला अस्तित्व होता है। और इसलिए एक संत का मिलना और एक गुरु का मिलना, दोनों में फर्क होता है। गुरु जब मिलते हैं ना, तब शिष्य की अंतरात्मा उसे भूल नहीं पाती। शिष्य की अंतरात्मा उसे भूल नहीं पाती, चाहे संसार के, चाहे संयम के कितने ही कर्तव्य में व्यक्ति व्यस्त हो, लेकिन व्यस्त होने पर भी वह किसी न किसी रूप में उसकी स्मृति आ जाती है, उनके आदेशों का स्मरण हो जाता है, और उनकी बताई हुई कोई न कोई सजेशन, सलाह, उपदेश, बोध जीवन की राह में अचानक ही प्रकट होने लगते हैं। दीवान प्रिय, याद रखना कि हमारे स्मृति क्षेत्र में एक बार जब गुरु का प्रवेश होता है, संतों का प्रवेश होता है, प्रवचनकारों का प्रवेश होता है, और भी बहुत सारे संसार के पात्रों का प्रवेश होता है, लेकिन हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जीवन के अंतिम श्वास तक जिसे हम भूल न पाए, और हर सांस में किसी न किसी रूप में उनकी प्रेरणा हमें मिलती रहे, किसी न किसी रूप में उनकी प्रेरणा हमें मिलती रहे, कोई संकेत के रूप में, कोई आदेश के रूप में, कोई उपदेश के रूप में, कोई भावों के रूप में उनकी प्रेरणा हमें मिलती ही रहे। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि जैसे हमारा मन ही हमारा न रहा हो, उनके विचारों के अनुसार, उनके भावों के अनुसार हमारा मन चलने लगे। दीवानों प्रियो, हर गुरु अपने गुरु या अपने परमात्मा के प्रति यही भावों का अनुभव करते हैं। हर गुरु अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति यही भावों का अनुभव करते हैं। और यदि जिस दिन गुरु इसी प्रकार से कनेक्टेड है और इसी प्रकार से शिष्य गुरु के साथ कनेक्टेड है, तो एक लिंक बन जाती है, एक परम तत्वों के साथ एक लिंक बन जाती है। दीवानों प्रियो, इसीलिए गुरु का कर्तव्य होता है क्या? शिष्य के मन को समाधि में रखना, शिष्य के मन को समाधि में रखना यह गुरु का कर्तव्य भी होता है। लेकिन हां, जितनी समर्पणता श्रेष्ठ, उतना ही मन समाधि में रहता है। और जितनी समर्पणता में कमी होती, जितना अपना अहंकार जीवन में प्रवेश कर लेता है, जितना व्यक्ति का अपना अस्तित्व जीवन में होता है ना, उतना ही समाधि का कर्तव्य गुरु निभा नहीं पाते हैं।
आज मुझे आपको यही प्रेरणा देनी है। क्या मेरे मेरे गुरुदेव तप सम्राट उनका अनुभव किया है, मैंने मेरे गुरुदेव तप सम्राट का अनुभव किया है, और इसलिए मुझे आपको यह कहना है कि संत तत्व से आदमी ज्यादा लंबे समय तक सुधर नहीं सकता, लेकिन गुरु तत्व ही एक ऐसा तत्व होता है कि जहां व्यक्ति के अंदर में सुधरने के लिए अंतःस्थल से ही प्रेरणा आती रहती है। दीवानु प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि हर गुरु शिष्य को संपूर्ण सुधार सकते हैं, क्योंकि सुधरना, चेंज होना, बदलना यह शिष्य का स्वयं का भी पुरुषार्थ होता है। लेकिन इस पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं गुरु की प्रेरणा एक जबरदस्त तत्व बन जाती है। गुरु की प्रेरणा एक जबरदस्त प्रेरणा बन जाती है, एक आदेश बन जाता है, एक पुस्तक बन जाता है। लेकिन हां, गुरु का शिष्य के प्रति जिस प्रकार से कर्तव्य होता है, उसी प्रकार से शिष्य का गुरु के प्रति भी कर्तव्य होता है। गुरु की आत्मशुद्धि जितनी श्रेष्ठ होती है ना, उतने ही उनके हर शब्द में सत्य की ऊर्जा की शिष्य अनुभूति करता है। इसीलिए गुरु को अपनी आत्मशुद्धि में पूर्ण समय देना चाहिए। जितनी गुरु की स्वयं की आत्मशुद्धि होती है, जितनी गुरु की सत्य, अहिंसा आदि गुणों की पालना होती है, अवधारणा होती है, उतना ही उनका हर शब्द, हर आदेश ऊर्जावान होता है। यदि शिष्य के अंदर में परिवर्तन की भावना रखते हैं गुरु, तो गुरु को अपने अंतःस्थल को बार बार चेक करना चाहिए। यदि शिष्य के अंदर में ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अभिवृद्धि चाहते हैं ना गुरु, तो गुरु को अपने आप को बार बार चेक करना चाहिए। गुरु को अपने आप को बार बार चेक करना चाहिए कि मेरा आत्मिक अस्तित्व गुण सवर है कि नहीं है, मेरे अंदर की ऊर्जा में निस्वार्थता कितनी है, मेरे अंदर के व्यवहारों में कैसी कैसी भावनाएं हैं। यदि गुरु का स्वयं का अस्तित्व विशुद्ध होता है ना, तो अपने आप ही गुरु के हर शब्द में विशुद्धि की ऊर्जा आ जाती है, और वही विशुद्धि की ऊर्जा शिष्य के अंदर में से ही एक भाव को प्रकट करा देती है। दानो प्रियो, जिसको सुधरना है ना वो शिष्य होता है, जिसको सुधरना होता है ना वो शिष्य होता है, और जिसे लगता है कि मुझे सुधरने की जरूरत है वो शिष्य होता है। जिसे लगता है कि आई एम परफेक्ट, जिसे लगता है कि मैं एकदम प्रॉपर हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं, मैं एकदम योग्य हूं, योग्य को गुरु कभी सुधार नहीं सकते, और योग्य के कभी कोई गुरु नहीं होते। याद रखना, एक शब्द याद रखना, योग्य के कोई गुरु ही नहीं होते, क्योंकि वो तो अपने आप को योग्य मानता है। गुरु हमेशा अयोग्य के होते हैं। गुरु हमेशा के लिए जिनको सुधरना है ना उनके लिए होते हैं। जिसे लगता है कि मुझे तो मैं एकदम योग्य हूं, फिर उसके जीवन में गुरु का महत्व भी नहीं होता है, और शायद वो गुरुदेव किसी को कह भी देना तो वो मात्र एक व्यवहार से होता है, वो एकमात्र व्यवहार से होता है। और इसीलिए હું અયોગ્ય છું તે શિષ્ય બનવાની પાત્રતા છે। હું વર્તમાનમાં દોષોથી ભર્યો છું, મારામાં કેટલી ભૂલો છે, મારામાં કેટલાય દોષો છે, મારામાં કેટલાય અવગુણો છે,
જેને પોતાના અવગુણો અનુભવાઈને તે જ શિષ્ય હોવાની પાત્રતા છે. જેને પોતાના અવગુણો નથી અનુભવાતા, જેને પોતાના અવગુણો નથી અનુભવાતા ને એ શિષ્યકારી બની શકતા નથી. કારણ કે જે વ્યક્તિ યોગ્ય હોય છે ને, જે વ્યક્તિ સુયોગ્ય હોય છે ને, એના હૃદયમાં હંમેશાને માટે, એના હૃદયમાં હંમેશા એ તો બધી તો યોગ્ય જ છે ને, क्या चिंता છે. इसीलिए हमेशा याद रखना, किसी ने कहा मारू शिष्यत्व केवी રીતે શ્રેષ્ઠ બને, ગુરુદેવ મારું શિષ્યત્વ કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ બને? અને ગુરુએ એને કહ્યું કે તારી અયોગ્યતાનું વારંવાર દર્શન કર અને એ અયોગ્યતાને યોગ્ય બનવા માટેના પુરુષાર્થમાં મને પ્રભુની ગુરુની જરૂર છે. અયોગ્યને યોગ્ય બનવા માટે યોગ્યની જરૂર પડે છે. યોગ્યને યોગ્ય બનવા માટે યોગ્યની શું જરૂર પડે? હલો, તમે શું માનો છો? તમે યોગ્ય છો કે અયોગ્ય છો? હલો, તમને બધાને જોઈ રહ્યો છે, હું નહીં માનતા, હું એક એકને જોઈ રહ્યો છું. બોલો, કેટલા એવું માને છે કે હું યોગ્ય છું? હલો હલો, કેટલા એવું માને છે કે હું યોગ્ય છું? એકવાર હાથ તો ઉપર કરો. અરે હું એમ નથી કહેતો, હું એમ કહું છું કે શિષ્ય બનવા માટે યોગ્ય છે. ચાલો. हेलो देवानुप्रियो, मुझे आपको यही कहना है, क्या शिष्य बनने की योग्यता वही होती है कि मेरे गुरु मेरे लिए सर्वोच्च हैं. जैसे जैसे मैं गुरु के गुणों की महानता का दर्शन करता हूं ना, जैसे जैसे मैं गुरु के गुणों की महानता का दर्शन करता हूं ना, वैसे ही मैं अपने आप को सामान्य मानता हूं. जैसे जैसे मैं अपने आप को सामान्य मानता हूं ना, वैसे ही मेरे अंदर से वो भाव प्रकट होते हैं कि मुझे भी मेरे परमात्मा जैसा, मुझे भी मेरे गुरु जैसा बनना है. देवानुप्रियो, ગુરુની વિરાટતાનું દર્શન અને પોતાની વામનતાનું દર્શન એ શિષ્યત્વને ખીલવનારું તત્વ છે. मैं जैसे जैसे तब सम्राट गुरुदेव रतिलाल जी महाराज साहब के एक एक भावों का अनुभव करता था ना, उन दिनों में, उन समय में, मुझे लगता था कि मैं उनके सामने शून्य हूं, मैं उनके सामने एकदम जीरो, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है. इसलिए मैं उनके रूम में भी जब प्रवेश करता था ना, तो मेरे अंदर में एक ही भाव था, मैं बहुत ही स्लोली प्रवेश करता था कि मेरी कोई अयोग्यता उनकी असमाधि का कारण न बन जाए, मेरी कोई अयोग्यता उनकी असमाधि का कारण न बन जाए. इतने श्रेष्ठ आत्मा को मेरे द्वारा अंश मात्र भी असमाधि नहीं होनी चाहिए. देवानुप्रियो, जब जब हम गुरु की विराटता का दर्शन करते हैं और अपने आप की सामान्यता का दर्शन करते हैं ना, तब हम असाधना में सावधान हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? तब हम असाधना में सावधान हो जाते हैं कि मेरे द्वारा इस श्रेष्ठ व्यक्तित्व की कहीं असाधना न हो जाए, मेरे द्वारा उनको कहीं असमाधि न हो जाए. शिष्य हमेशा के लिए देखता है कि मेरी अयोग्यता किसी भी प्रकार से गुरु की समाधि का भंग न कर दे, क्योंकि गुरु की समाधि ही मेरे लिए अत्यंत 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 प्रिय है. मेरे गुरु की समाधि ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है. मेरे गुरु की समाधि ही मेरा सबसे प्रिय भाव है. मैं जब जब भी मेरे गुरु को समाधि में देखता हूं ना, अपने आप ही मेरे अंदर में समाधि आ जाती है. और जब जब भी मैं गुरु को अंश मात्र भी असमाधि में देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुष को कैसे असमाधि हो गई, क्या ऐसा बना होगा कि उनको असमाधि हो रही. मैं कैसा प्रयत्न करूं. इसलिए आगम में एक शब्द आता है, गुरु पसाया अभिमुहुरमिच्छा. आगम शास्त्र में एक शब्द आता है, गुरु पसाया अभिमुहुरमिच्छा.
जहां मेरे गुरु की प्रसन्नता हो ना, शिष्य वही करता है। शिष्य को वही करना चाहिए जिससे मेरे गुरु की प्रसन्नता हो, जिससे मेरे गुरु प्रसन्न हो। और याद रखना, शिष्य के गुणों को देखकर सबसे ज्यादा प्रसन्न गुरु होते हैं। हेलो, शिष्य के गुणों को देखकर, शिष्य के गुणों को देखकर गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और शिष्य के अवगुणों से गुरु को भी असमाधि हो सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे जैसे गुण का पुरुषार्थ, जैसे जैसे गुणवान बनने का पुरुषार्थ शिष्य करता है ना, तब वह शिष्य सिर्फ करता ही नहीं है, अपने गुरु को भी प्रसन्न करता है। और भगवान ने कह दिया, तीर्थंकर महावीर ने स्वयं ने कह दिया, क्या, गुरु पसाया अभी मोह रमेजा, रमेजा मीन्स रहना चाहिए, पसाया जहां पे प्रसन्न रहते हो गुरु, उस तरफ शिष्य को रहना चाहिए। और इसीलिए मुझे आपको यह कहना है कि देवानुप्रियो, जब जब भी मैं गुरु की विराटता का दर्शन करता हूं, उनके सानिध्य में जाने से पहले थोड़ी पलों के लिए मुझे मेरा ओरा स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ओरा स्नान। याद रखना, पंच महाव्रत धारियों के पास जाने से पहले अपना ओरा स्नान करो। कहीं मैं कृष्णलेशिया, नीललेशिया, कापोतलेशिया, तेजोलेशिया लेकर तुम्हें गुरु के पास नहीं जा रहा। इसलिए गुरु के द्वार में प्रवेश करने से पहले लेशिया स्नान कर लेना चाहिए, ओरा स्नान कर लेना चाहिए। उसके पहला ओरा की विशुद्धि कर लेनी चाहिए, अपने भावों को एकदम शांत कर लेना चाहिए। और इसीलिए जैन शास्त्रों में आता है क्या, मन गति करणम, मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। अभिगम के रूप में भगवान ने आज्ञा दी है कि ओरा स्नान करो। क्यों? क्योंकि मैं अशुद्ध ओरा लेकर गुरु के सानिध्य में जाऊंगा, मैं क्रोधित, अहंकारी, इगोई, मायावी, कपट के भावों की ओरा लेकर गुरु के पास जाऊंगा, मैं राग भरी, मैं द्वेष भरी, मैं आर्थ ध्यान भरी ओरा लेकर गुरु के पास में जाऊंगा, तो मैं गुरु की वाइट ओरा को भी कहीं डिस्टर्ब कर सकता हूं। इसीलिए जब भी शिष्य गुरु के द्वार में प्रवेश करे ना, जब भी गुरु के सानिध्य में प्रवेश करे ना, मैं हमेशा जब जब भी तब सम्राट गुरुदेव के सानिध्य में जाता था ना, थोड़ी पलों के लिए द्वार पर खड़ा रह जाता, अपने आप को एकदम शांत करता था, अपने आप को एकदम गुरुमय बना लेता था, सभी विचारों से डिस्कनेक्ट हो जाता था, सभी प्रकार के विचारों से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ सानिध्य की पलों की अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक में अनुभूति करता था। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे गुरु के सानिध्य की पल प्राप्त हो रही है। अनंत काल अनंत काल अनंत काल मेरे राग में, द्वेष में, संसार के भाव में बिताया था, और इस जन्म की थोड़ी पलों जो मिली 25-50 साल की, उसमें भी मुझे आज ये थोड़ी चंद पले मिली है मेरे गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने की। मैं उनके द्वार में प्रवेश करता था तो मैं देखता था वो जो कर रहे हैं ना, उसमें मेरे आने से कोई विक्षेप न हो जाए। हाँ, मेरे मन में इच्छा रहती थी कि मेरे गुरु मेरे सामने देखे, लेकिन मैं कभी अपेक्षा नहीं रखता था। मैं इच्छा रखता था लेकिन मैं अपेक्षा नहीं रखता था कि वह मेरे सामने देखे, क्योंकि उन्हें मेरे सामने देखने में, यदि शायद वो अपनी कोई भाव समाधि में हो, यदि अपनी कोई आंतरिक भाव धाराओं में हो, शायद वो किसी प्रकार की साधना के भावों में हो, मुझे बाहर से शायद उनकी आंखें खुली लगती हो, लेकिन अंदर से शायद वो किसी और प्रकार की साधना में हो, और मेरे आने से उनको कोई विक्षेप न हो जाए, मेरे प्रवेश करने से उनको कोई विक्षेप न हो जाए। जैसे जैसे मैं गुरु की विराटता का दर्शन करता हूं ना, वैसे वैसे मैं अपनी सामान्यता का अनुभव करता हूं। और इसीलिए मैं सामान्य होकर ऐसे श्रेष्ठ के पास जाने से पहले अपने आप को योग्य बनाने का पुरुषार्थ करता था। मैं अपने आप को योग्य बनाने का पुरुषार्थ करता था। देवानुप्रियो, इसीलिए जब भी गुरु के सानिध्य की प्राप्ति होना, शिष्य को स्वर्ग की अनुभूति होती है।
जब भी गुरु के सानिध्य की प्राप्ति होती तब शिष्य को स्वर्ग की अनुभूति होती, लेकिन उसके पहले उसे अपने विनय को इतना उत्कृष्ट बनाना चाहिए, इतना उत्कृष्ट बनाना चाहिए कि उस विनय के कारण उसकी ओरा का स्नान हो जाए, उसकी नम्रता के कारण उसकी ओरा का स्नान हो जाए, और विशुद्ध लेशा लेकर गुरु के शरण में जाएगा तो गुरु भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब ओरा आपकी विशुद्ध होती है ना, जब ओरा आपकी विशुद्ध होती है तो गुरु को भी लगता है कि गुणवान आत्मा है, और गुणवान आत्मा को देखकर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु पश्चाया अभी मुहोर में जा, हेलो, हम तो सीधा एंट्री कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हम तो सीधा डायरेक्ट अपने विचार में आ जવાનું છે, આમ કરવાનું છે, આને આમ કેવું છે, આમ છે, ગુરુદેવ મને હમણાં કેવું છે, બસ गुरुदेव। अरे भाई क्या करना चाहिए, उनके सानिध्य में आने के पहले, और जिसके अंदर की विनय की भावना श्रेष्ठ हो जाती है, जिसका ओरा स्नान होता है ना, प्रसन्न लाभिशंति व्यूलमट्टियम स्वयं, तब गुरु अपने आप प्रसन्न होकर उससे विपुल अर्थ की व्याख्या होती है लक्ष्मी, अर्थ की व्याख्या होती है ज्ञान लक्ष्मी, दर्शन लक्ष्मी, चारित्र लक्ष्मी, तप लक्ष्मी, आर्थिक लक्ष्मी और आध्यात्मिक लक्ष्मी। लक्ष्मी की व्याख्या होती है व्यूलम अठ्ठियम स्वयं, श्रुत ज्ञान के रूप में वह उन्हें अपनी कृपा का प्रदान कर देते, अपनी कृपा का प्रदान कर देते। देवानो प्रियो, मैंने ये एहसास किया था तब सम्राट के पास, हमने ये एहसास किया था गुरु के चरण में, हमने ये एहसास किया था उनके शरण में, और इसीलिए मुझे आपको ये प्रेरणा देनी क्या कि जैसे जैसे आप गुरु की विराटता का अनुभव करोगे ना, अपनी न्यूनता का, अपनी सामान्यता का, अपनी शून्यता का एहसास करते जाओ। किसी ने कहा कि गुरु की कृपा कैसे मिलती है, मैंने कहा शून्यत्व से गुरु की कृपा मिलती है। शून्यत्व गुरु की कृपा का कारण होता है। जैसे 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 व्यक्ति अहंकार से शून्य होता है, ईगो से शून्य होता है, इच्छाओं से शून्य होता है, अस्तित्व से शून्य होता है, जैसे जैसे व्यक्ति इच्छाओं से, ईगो से, अहंकार से अपने आप को शून्य बनाता जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु जो आज्ञा देते हैं ना, वह हमें नापसंद हो। कभी कभी ऐसा भी होता है गुरु जो आज्ञा देते हैं ना, वो हमें किसी प्रकार से स्वीकार्य ना होती हो, और फिर भी यदि विनय है तो स्वीकार तो कर लेते हैं। लेकिन स्वीकार करने में भी हम अंदर में से, हम स्वीकार करने में भी अंदर से थोड़े, याद रखना, शून्यत्व सहज स्वीकार कराने का उपाय है। शून्यत्व, इच्छा का शून्यत्व, अहंकार का शून्यत्व आज्ञा का स्वीकार करने का सहज उपाय होता है। जिनकी अहंकार मृत्यु हो जाती है ना, उससे आज्ञा स्वीकार सहज होता है। जिनकी हेलो, जिनकी अहंकार मुक्ति होती है ना, उनकी आज्ञा का स्वीकार करने की सहज प्रक्रिया हो जाती है। और याद रखना, गुरु की आज्ञा के पीछे यदि वह निस्वार्थ है ना, यदि गुरु निस्वार्थ है ना, तो गुरु की आज्ञा का स्वीकार ही शिष्य की मुक्ति हो जाती है। और गुरु की आज्ञा में यदि गुरु का कोई भी प्रकार का स्वार्थ है, याद रखना, पहली बात तो जिसके अंदर में स्वार्थ होता है ना, वह कभी गुरु होने के योग्य ही नहीं होता। ये तो एक इसका सूत्र ही है। लेकिन फिर भी यदि स्वार्थ आ जाता है गुरु के अंदर में, तो ऐसी आज्ञा का स्वीकार करना या नहीं करना, इसके लिए शिष्य स्वतंत्र होता है। इसके लिए शिष्य स्वतंत्र होता है। लेकिन वो परखने की प्रज्ञा होनी चाहिए, वह परखने की भी प्रज्ञा होनी चाहिए।
जिनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है उनको उसके रूप में समझाया जा रहा है, जिनकी ज्ञान रुचि होती है उनको उस रूप से समझाया जा रहा है, जिनको बीज लब्धि होती है उनको बीज के रूप में समझाया जा रहा है। अलग अलग व्याख्याओं के द्वारा आपको गुरु तत्व की, लेकिन एक बात याद रखना, मनुष्य भव को पाकर जिसके जीवन में गुरु और प्रभु की प्राप्ति हो गई, उसी का जीवन मनुष्य जीवन है, बाकी प्राणियों का जीवन है। जिनके जीवन में गुरु या प्रभु की प्राप्ति, प्रभु मीन्स सत्य, प्रभु मीन्स कोई व्यक्ति नहीं, प्रभु की व्याख्या होती सत्य की प्राप्ति हो जाती, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, गुणों की प्राप्ति हो जाती, उसी का मनुष्य जन्म मनुष्य है। बाकी तो खाना पीना जीना करना ये तो एनिमल भी करते हैं, एनिमल भी रहते हैं और एनिमल भी इसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। घर फैमिली तो एनिमल की भी होती है, बच्चे और माता पिता तो एनिमल के भी होते हैं। याद रखना, घर संसार तो एनिमल का भी होता है, वो मनुष्यत्व नहीं है। सत्य की प्राप्ति, प्रभु तत्व की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति, अपनी आत्म विशुद्धि का लक्ष्य, यही तो मनुष्यत्व होता है, यही तो मनुष्यत्व होता है, यही तो। और ये लक्ष्य अपने आप में जगा देना, ये लक्ष्य अपने आप में जगा देना, वही तो गुरु होते हैं, वही तो गुरु होते हैं, वही तो गुरु होते हैं। एक बात समझने जैसी है, जीवन में जैसे जैसे गुरु आते हैं ना, वैसे वैसे पुण्य भी बढ़ जाता है और आत्मसिद्धि भी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे विचार और भाव जैसे जैसे सिद्ध होने लगते हैं तो अपने आप में पुण्य बढ़ने लगता है, और पुण्य के कारण संसार की अनुकूलता भी कभी कभी बढ़ने लगती है। जिनके जीवन में गुरु का प्रवेश हो जाता है, उनके भाव विशुद्ध होने के कारण हो सकता है कि उनकी आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों ही समृद्धि बढ़ने लगेगी। लेकिन होता क्या मालूम है, संपत्ति बढ़ जाने पर भी संपत्ति का मोह नहीं रहता। संपत्ति अनुकूलताएं वृद्धि होने पर भी उसका मोह नहीं रहता। यदि जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ है और आपके विचार शुद्ध हुए हैं, तो आपका पुण्य बल बढ़ता ही है, बढ़ता ही है और बढ़ता ही है। क्योंकि भाव विशुद्धि के दो ही रिजल्ट होते हैं, आत्मसिद्धि और पुण्य वृद्धि। और पुण्य वृद्धि के कारण संसार की अनुकूलताएं भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन संसार की अनुकूलता जैसे जैसे बढ़ती है ना, संसार का मोह वैसे वैसे कम होता जाता है। इसलिए उससे सब कुछ छूटता जाता है, सब कुछ छूटता जाता है, सब कुछ छूटता जाता है। देवानुप्रिय याद रखजो, ગુરુ છે ને એ તમારી ઈચ્છાનું મૃત્યુ કરવા માટે હોય છે, પરંતુ જીવનમાં ગુરુ પ્રવેશ કરે છે ને એટલે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થવા લાગે છે, કેમ કે તમારું પુણ્ય બળ વધવા લાગે છે। આ લેવું તું આમ થવા લાગ્યું, આમ કરું તો આમ થવા લાગ્યું, આ વિચાર્યું તો આ થવા લાગ્યું, આમ વિચારતો કે આટલા વર્ષોથી કરવું તો પણ થતું, હવે કેમ થઈ ગયું કે ખબર ન પડી, બધું થવા લાગ્યું। કેમ કે તમારા ભાવ શુદ્ધ થયા હતા ને, એટલે તમારું પુણ્ય બળ વધી ગયું, તમારું પુણ્ય બળ વધવા લાગ્યું ને એટલે સંસારની અનુકૂળતા વધવા લાગી। પરંતુ યાદ રાખજો, જેમ જેમ સંસારની અનુકૂળતા વધવા લાગે ને શિષ્યને સંસાર પ્રત્યેનો મોહ ઘટવા લાગે। હલો, સંસાર એ હોય કે જેમ 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 અનુકૂળતા વધે ને એમ સંસાર પ્રત્યેનો મોહ વધતો જાય, ને શિષ્ય એ હોય કે જેમ જેમ અનુકૂળતા વધતી જાય છતાં પણ તેનો અનુકૂળતાની આસક્તિ ઘટવા લાગે, અનુકૂળતામાં આસક્તિ ઘટવા લાગે, તો માનજો કે યસ, તમે યથાર્થ શિષ્ય બનવા લાગ્યા છો। શિષ્ય બને ને પુણ્યબળ ન વધે એવું બને જ નહીં, શિષ્ય બને ને પુણ્યબળ ન વધે એવું બને જ નહીં। કેમ કે શિષ્યમાં જેમ જેમ શૂન્યતા આવતી જાય ને, જેમ જેમ શૂન્યતા આવતી જાય ને,
ભગવાને કીધું છે કે જેમ જેમ શૂન્યતા એટલે વંદના, જેમ જેમ વંદના આવતી જાય ને એમ એમ નિયા ગોયમ કમમ ખવી ઊંચા ગોયમ કમમ નિબંદઈ સોહગમ ચ અપ્રિયમ આણા ફલમ નિયતે. ભગવાને કીધેલું છે કે જેમ 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 શિષ્ય શિષ્ય બનતો જાય ને, નમતો જાય, ઝૂકતો જાય, એ વંદના થતી જાય, એ નમસ્કાર થતા જાય, એ અહોભાવથી વંદન થતા જાય ને એમ એના નીચ ગોત્ર કર્મક્ષય થવા લાગે, ઉચ્ચ ગોત્ર પુણ્ય વધવા લાગે અને એના કારણે તેને સંસારની તમામ પ્રતિકૂળતાઓ, સંસારની પણ તમામ પ્રતિકૂળતાઓ ધીરે 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 ઘટવા લાગે, ધીરે 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 ઘટવા લાગે અને ધીરે ધીરે એની સમૃદ્ધિ પણ વધવા લાગે. પરંતુ ફરક માત્ર એટલો જ છે, સંસારીની સમૃદ્ધિ વધે તો આશક્તિ વધે અને શિષ્યની સમૃદ્ધિ વધે તો અનાશક્તિ વધે. એનું દાન થવા લાગે, એનું શીલ વધવા લાગે, એનું તપ વધવા લાગે, એનું ચારિત્ર વધવા લાગે છે. શુભ થાઓ, શ્રેય થાઓ, મંગલ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ. નમો રિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમાયરિયાણમ, નમો વચ્છાયણમ, નમો લોય સબ સાહુણમ એ પંચ નમકારો સબ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ચદારી મંગલમ રિયંતા મંગલમ, સદા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેલિપનતો તમો મંગલમ. ચદારી લુગતમા રિયંતા લુગતમા તમો લુગતમો. ચદારી શરણમ પવજ્જામિ હરિહંતે, શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે, શરણમ પવજ્જામિ સાહુ, શરણમ પવજ્જામિ કેવલિપનતમ ધમમ, શરણમ પવજ્જામિ. ચાર શરણાંત ખરણા મંગલ કરના, વર શરણ નહીં કોઈ, જો ભવ્ય પ્રાણી આદરે, અક્ષય અવિચલ પદ હો.